रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, इमाम आली मकाम, इमाम आली मकाम, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादर आला हज़रत अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन की लिखी हुई मनक़बत के चंद अशार से मैं हज़रत को दावत देता हूँ कि बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह ख़ाने अहले बैत। बड़ी तफसील से अल्लामा साहब ने ये अहले बैत की शान में मनक़बत लिखी है। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह ख़ाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। और किस ज़बां से हो बयां, किस ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत, मदह खाने मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। और बेइजाज़त उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाज़त उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और दरिया फ़रात के लिए कहा है खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फ़रात, खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फ़रात। खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। और आये तत्हीर के बारे में कहा है जो कुरान पाक में है अहले बैत के बारे में कि आया तत्हीर से ज़ाहिर शान अहले बैत। और मक्ते में कहते हैं कि बे अदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे हसन, जो इमाम आली मकाम को हद से ज़्यादा बढ़ाकर सीना कूबी करके और तरह तरह के अंदाज से जो करते हैं वो भी बेअदबी करते हैं। और जो इमाम आली मकाम की शहादत के मुनकिर हैं वो भी बेअदब है, दोनों बेअदब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात जो शायान शान इमाम आली मकाम का ज़िक्र करते हैं, हालांकि जिसकी शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान करता है उसको हम और आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हम उस दायरे में रहकर बयान करते हैं। तो आला हज़रत के भाई फरमाते हैं कि बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े को सुना दे ए हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अल्लामा मुफ्ती कबीर अहमद साहब आप हज़रात की समातों के हवाले। मुअज़्ज़ज़ लायक़े क़द्र व एहतराम सामीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल वुदी वल करम व आलिहिल किराम निहिल करीम दारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रज़ा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। क्योंकि हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं, ये मेरे फूल हैं। इमाम हसन हुसैन को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूम भी थे और आपको सूंघते भी थे, सूंघते थे और फरमाते थे ये दोनों फूल हैं। सुबहान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए रज़ा को हश्र में खंदा मिसाल गुल, यानी फूल की तरह अहमद रज़ा को आका अपने उम्मती इस ग़ुलाम को भी हश्र में गुलाब की तरह आप इसको खिला हुआ रखना।
और एक शायर ने क्या खूब कहा है, एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर ज़माने नौ को है हाजत तुम्हारी ए हुसैन। आज देखिए हर तरफ यजीद दंदनाते फिर रहे हैं, समझे, छुपा हुआ नहीं है, शेर बिल्कुल इस वक्त सादिक आ रहा है। हर तरफ यजीद दंदनाते फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं। तो क्या खूब इस्तिग़ासा किया है इमाम हुसैन की बारगाह में, एहतिमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर ज़माने नौ को है हाजत तुम्हारी ए हुसैन। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के ख़ानदान के गुले सरसब्ज़ मुफ्ती तहसीन रज़ा सदरुल उलमा शाह मुफ्ती तहसीन रज़ा फरमाते हैं, हुसैन इब्ने अली की आज भी हमको ज़रूरत है, हुसैन इब्ने अली की आज भी हमको ज़रूरत है। घिरा है फिर, घिरा है आज भी इस्लाम खूंखारों के झुरमुट में, घिरा है आज भी इस्लाम खूंखारों के झुरमुट में। हर तरफ भेड़िए घूम रहे हैं, जब जिसको चाहते हैं शिकार कर लेते हैं, जब जिसको चाहते हैं ज़ख्मी कर देते हैं, जब जिससे चाहते हैं अपने इंतकाम की आग बुझा लेते हैं, अपनी शैतानियत के लेबिल को ठंडा कर लेते हैं। रब्ब कायनात की बारगाह में दुआ है और शहीदान करबला की बारगाह में दुआ है कि आप अपने मानने वालों की हिफाजत फरमाएं। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, दस्तगीरे दो जहां फरमा दिया हसनैन को। दस्तगीर समझते हैं आप, मदद फरमाने वाला, करम फरमाने वाला, समझे, डिफ़िकल्ट का प्रॉब्लम की सोल्यूशन करने वाला। फरमाते हैं दस्तगीरे दो जहां फरमा दिया हसनैन को, ऐमे कुर्बा, ऐमे कुर्बा जाने जाना अंगुश्त क्याली हाथ में। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन हुसैन की उंगली को पकड़कर, उंगली पकड़ने की वो करामत, वो मौजिज़ा हुआ कि सारी कायनात का दस्तगीर बना दिया, सारी कायनात का। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली पकड़कर इमाम हसन हुसैन को अल्लाहु अकबर सारे जहान का सहारा बना दिया, सारे जहान का दस्तगीर बना दिया। फिर से सुनिए, दस्तगीरे दो जहां फरमा दिया हसनैन को, ऐमे कुर्बा जाने जाना अंगुश्त क्याली हाथ में। और दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, न मालिके कुल ने उन्हें, खालिके कुल ने उनको मालिके कुल बना दिया। और दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं। रब्ब कायनात ने उन्हें मालिकुल, सारे कायनात का मालिक बनाया है उस रब्ब कायनात ने। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे मालिक बना दे। तो हमने आपके सामने कुरान पाक की आयत पढ़ी। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मोमिनो, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया। और नूर का काम क्या होता है? नूर खुद भी रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन कर देता है। सूरज को आप देखिए, सूरज जिस चीज़ पे पड़ता है उसको रोशन कर देता है, मगर यह आसमान का सूरज सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर रोशन करता है। आप विंडो बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लें, दरीचे बंद कर लें, तो ये आपके अंदर कमरे में दाखिल नहीं हो सकता है। सूरज आपके कमरे में थोड़ी आ जाएगा, उसकी रोशनी नहीं आएगी अगर आप खिड़कियां बंद कर लें। आपके घर के अंदर सूरज दाखिल नहीं होगा। ये मतलब यह है कि आसमान का सूरज सिर्फ ऊपरी ऊपरी सतह को रोशन करता है। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नूर है, ऐसा नूर है कि सारी कायनात का नूर उन्हीं के कदमों का सदका है, सारी कायनात का नूर उन्हीं का सदका है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कैसी चमक है जनाब अली। आप मैदान में खड़े होकर इसकी ट्राई कीजिए। मैदान में खड़े होकर आप आसमान पर नज़र डालिए। पहले आसमान पे आपकी नज़र 1 सेकंड से पहले पहुंच जाएगी, 1 सेकंड से पहले आपकी नज़र पहुंच जाएगी। और पता है आपको, ज़मीन से पहला आसमान 500 साल की दूरी है, 500 साल की दूरी है। मगर हम जैसे ही आँख ऊपर को उठाते हैं फ़ौरन आसमान पर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का हल्का सा जलवा है आँख की पुतली में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की हल्की सी झलक रब्बे कायनात ने इंसान की आँख की पुतली में रखी। उसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि आँख उठाए तो फ़ौरन आसमान की तरफ हो जाती। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसको निस्बत हो गई, क्या बात है भाई, जिससे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्बत हो गई वो सारे चमक गए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी जिसने लिया, हुजूर के नाम से जिसने अपने आप को जोड़ लिया, हुजूर के कदमों से जिसने अपने आप को जोड़ लिया, वो चमकता चला गया, वो दमकता चला गया। अगर ज़मीन के ऊपर हो तब भी चमक रहा है, ज़मीन के अंदर हो तब भी चमक रहा है। अरे वो तो खुद चमक रहा है। जो उनके दामन से अपने आप को वाबस्ता कर लेते हैं वो भी चमक रहे। अब आप बताइए, दूर दूर वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी से अपने को जोड़ लें तो चमक जाए हैं। हर जगह चमक रहे हैं। निज़ामुद्दीन दिल्ली में चमक रहे हैं, ख्वाजा पाक अजमेर में चमक रहे हैं, साबिर पाक कलिया शरीफ में चमक रहे हैं। और इन दोनों के पीरो मुर्शिद जिनका कि आज कुल शरीफ था, उर्स पाक था, हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर, वो पाक पटन में चमक रहे हैं। और जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता जाएगा वो चमकता जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा है, ऐ इश्क खुश सौदाए माँ, ऐ इश्क तू जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमारी तरफ आ गया तो हमारी तमाम इल्लतों का इलाज हो गया। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तो कमाल कर दिया, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। दुनिया का इश्क साहब है, आदमी जल रहा है, पता क्यों जल गया? आग लगा दी, इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई थी, समझे नहीं समझे, ब्रेकअप हो गया तो आग लगा ली, जल गए, मर गए। अरे दुनिया का इश्क तुम्हें जला देता है, दुनिया का इश्क तुम्हें भस्म कर देता है, दुनिया के इश्क तुम्हारी इज्जतों को जला देता है, तुम्हारे माँ बाप की नाक कटा देता है। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। ये ऐसा इश्क है, ये जिसमें दिल में इश्क नबी का दिया रोशन हो जाता है, उस दिया के सामने जहन्नम की आग क्या हो जाती है, झिलमिला जाती है, मध्यम पड़ जाती है, बल्कि ख़त्म हो जाती है। इश्क तेरे सदक़े, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। वो आग, अरे आग जमा होती है तो बढ़ जाती है साहब। आग जब जमा होती है तो बढ़ जाती है। इश्क रसूल की ये आग है जो नुकसान देने वाली आग को ख़त्म कर दे रही है। तो इमाम हसन हुसैन कितने चमके, जो मुस्तफ़ा जान रहमत की गोद में पले, जो मुस्तफ़ा जान रहमत की गोद में पले, डायरेक्ट जिनके मुंह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन गया। अल्लाह, कुआं में पड़ जाए, सदियां गुजर जाए, कुआं आज भी शहद से ज़्यादा मीठे हैं। अरे जनाबे आली, वो दरख्त आपने देखा है, बियाबान में फ़ोटो देखा होगा आपने। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। अभी मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब पे चल रहा था, वो दरख्त मैंने देखा। बियाबान में साहब चारों तरफ रेता ही रेता है, चारों तरफ रेता ही रेता है। कोई पेड़ नहीं है, कोई साहिबान नहीं है, कोई पानी की बूंद नहीं है, न कोई झरना, न कोई चश्मा है। मगर साहब जब उसका दीदार होता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सावन भादों में जैसे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। वो मेरे दोस्तों हर मौसम में ऐसा ही लगता है। लोग ज़ियारत करने जाते हैं उसकी, क्यों? हरा भरा क्यों है। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पेड़ के नीचे आराम फरमाया था, आज भी हरा भरा है। तो इमाम हसन हुसैन का क्या मर्तबा, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में खेले हैं, हुजूर के कांधों पे रहे हैं, हुजूर के मेरे दोस्तों जुल्फ़ों को पकड़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मे फज़ल आती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं। कहती हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा ख़तरनाक ख्वाब देखा है। तो कहते हैं हुजूर बताओ। कहते या रसूलल्लाह बताने की ताकत नहीं है, डर लगता है। हुजूर ने फरमाया बताइए क्या ख्वाब देखा है। किसने ख्वाब देखा? हुजूर की चची ने, उम्मुल फज़ल नाम है, हज़रत अब्बास की जौज़ा हैं। हुजूर फरमाते हैं बताओ
क्या ख्वाब देखा है? तो डरते डरते बताती हैं, या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है आपके जिस्म का एक टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा काट के मेरी गोद में रखा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुबारक हो, ख्वाब बड़ी बरकत वाला है, ख्वाब बहुत अच्छा है। कहा या रसूलल्लाह क्या मतलब? कहा मेरी बेटी फातिमा के घर बच्चा पैदा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं शाबान के महीने में, 4 हिजरी है, उम्मुल फज़ल हाज़िर होती हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनको इमाम हुसैन को उनकी गोद में दिया। कहा उम्मे फज़ल वो ख्वाब की ताबीर आज पूरी हो गई है, उस ख्वाब की ताबीर आज पूरी हो गई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पल रहे हैं, हुजूर के कदमों में पल रहे हैं, हुजूर के ज़ेर साया तरबियत हो रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार, बार बार हज़रत फ़ातिमा के घर में आ जाते हैं, पूछते हैं वो छोटा वाला बच्चा कहाँ है, छोटा बच्चा मुन्ना कहाँ है? आजकल जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं मुन्ना, वो मुन्ना कहाँ, छोटा वाला मुन्ना कहाँ है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में खिला रहे हैं, कांधे पे उठा रहे हैं, नमाज में मस्जिद में पहुंच जा रहे हैं, सजदों को लंबा किया जा रहा है, सजदों को अल्लाहु अकबर सजदे से सर नहीं उठाते हैं, कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए, कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमाम हसन और इमाम हुसैन है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती करा रहे हैं। क्या हो रही है? इमाम हसन हुसैन कुश्ती हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन से फरमाते पकड़ो, इतनी में फ़ातिमा आ जाती हैं। हते फ़ातिमा अर्ज़ करती हैं अब्बू जान, मेरे बाबा जान ये क्या कर रहे हैं आप? आप बड़े से कहते हैं छोटे को पकड़ ले, आप बड़े से कहते हैं छोटे को पकड़, पकड़ इसको। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा फ़ातिमा तुझे पता है कुछ? कहा क्या? कहा उधर देख, इमाम हुसैन की तरफ जिब्रील खड़े हैं, जिब्रील कहते हैं हसन को पकड़ो, पकड़ो हसन को जल्दी से। कहा उधर जिब्रील बैठे हुए हैं, दोनों की कुश्ती हो रही है, रसूल करीम बैठे हुए हैं इधर, उधर जिब्रील अमीन आए हुए हैं। अल्लाहु अकबर, जिब्रील अमीन आकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम हसन हुसैन को कुश्ती सिखा रहे, कुश्तियाँ सिखा रहे हैं। यह है। और दोस्तों, इमाम हुसैन की विलादत के साथ ही साथ इमाम हुसैन की शहादत की खबर मशहूर हो गई थी। एक फ़रिश्ता आता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी, बड़ी बेदर्दी के साथ। कहा हाँ। कहा या रसूलुल्लाह उस जगह की मैं मिट्टी भी लेके आ जाऊँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी को लिया, कहा ये वो है मिट्टी, सुर्ख मिट्टी है। एक और हदीस पाक में है, बारिश का फरिश्ता आता है, इजाज़त लेता है, या रसूलुल्लाह इजाज़त हो तो मैं आ जाऊँ। अल्लाहु अकबर, क्या दरबार मुस्तफ़ा का अदब है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह इजाज़त हो तो आ जाएं, अगर आपका अपार्टमेंट मिल जाए तो आ जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आ जाओ। बारिश का फरिश्ता आता है और अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन गोद में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बारिश का फरिश्ता जिसके अंडर में बारिश है, जिसको रब्बे कायनात ने बारिश की ड्यूटी पे लगाया हुआ है, कब बारिश होनी है, कहाँ बारिश होनी है, कितनी बारिश होनी है, कितनी नहीं होनी है। वो फरिश्ता अर्ज़ करता है या रसूल इनको बहुत प्यार करते हैं। प्यारे आका ने फरमाया मैं बहुत प्यार करता हूँ। कहा या रसूल सल्लल्लाहु आपकी उम्मत इनको शहीद करेगी, बड़ी बेदर्दी के साथ। कहा मेरे बच्चे को शहीद कर देगी। कहा हाँ। उन्होंने मिट्टी लाए और मिट्टी हज़रत उम्मे सलमा ने ली। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सलमा इस मिट्टी को संभाल के रखो, जब मेरा बेटा, मेरा नवासा, ये मेरा प्यारा, मेरा आँखों का तारा, मेरा राज दुलारा जब शहीद हो जाएगा तो ये मिट्टी खून बन जाएगी। आप नोटिस कीजिए, ये मिट्टी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को क्यों ना दी, उम्मे सलमा को ही क्यों दी? पॉइंट है। उम्मे हबीबा को क्यों ना दी? मारिया किप्तिया को क्यों ना दी? हज़रत हफ्सा को क्यों ना दी? क्यों? इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इमाम हुसैन की शहादत तक मेरी बीवियों में से कौन कौन जिंदा रहेंगी। और हज़रत उम्मे सलमा को देकर ये बता दिया कि उम्मे सलमा का जो इंतकाल होगा वो इमाम हुसैन के बाद होगा। हुआ भी ऐसा ही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़र रहे हैं, जंग सफ़ैन का मामला है। हज़रत अली जब करबला में पहुँचे रोने लगे, इतना रोए कि ज़मीन तर हो गई। लोगों ने पूछा क्या बात है, आप इतने बहादुर, इतने ज़्यादा बहादुर शेर दिल, आप रोते हैं? कहा यहाँ मेरे बेटे की शहादत होगी, यहाँ घोड़े बांधे जाएंगे, यहाँ खेमे लगेंगे, यहाँ इनके टंट लगेंगे, यहाँ पर फला की लाश होगी, यहाँ पर फला की लाश होगी। हाँ सबको पता है, सबको पता, मगर कभी किसी हदीस में, किसी ख़बर में कहीं ये नहीं है कि रसूल करीम ने ये दुआ की हो या अल्लाह तू मेरे बच्चे को शहादत से बचा। नहीं,
कभी दुआ नहीं की, कभी दुआ ही नहीं की। इसलिए दुआ न की ताकि मेरा बेटा इस शहादत में कामयाब हो और रहती दुनिया तक दुनिया उसके नाम का चर्चा करती रहे। वो अपने खून से, वो अपनी खून की लाली से इस्लाम के चेहरे को हमेशा के लिए चमकता दमकता बना दे। वो अपनी जान देकर इस्लाम के पौधे को हमेशा के लिए तनावर समर आवर दरख्त बना जाए, जिस दरख्त पर किसी बदबख्त की नज़र ना पड़ सके। कभी भी दुआ न की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते तो रब्बे कायनात दुआ करने से पहले दुआ कबूल फरमाता। वला सौफा युअतीका फतरदा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओ। रब रज़ा चाहता है अपने प्यारे महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हर एक अल्लाह की रज़ा चाहता है। रब्बे कायनात का ये करम है कि वो मुस्तफ़ा जान रहमत की रज़ा चाहता है। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, समझे कि नहीं समझे? बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। मगर नहीं दुआ की, ना फातिमा दुआ कर रही हैं, ना हज़रत अली दुआ कर रहे हैं, ना मुस्तफ़ा जान रहमत दुआ कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब कुछ लोग क्या कहते हैं, जिनके दिमाग में कुफ्र का कीड़ा है और कुफ्र के कीड़े ने उनको ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं अरे अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार होता तो वो अपने भांजे को क्यों ना बचा लेते। अरे मेरे दोस्तों, कोई कश्ती में डूब रहा हो और आप उसको बचा ही नहीं, रिसोर्स आपके पास सब है, बचाने का सामान सब कुछ है, मगर आप खुद ना बचाएं तो कोई यहाँ पे ये एतराज़ करेगा कि आप बचा ना सके। अरे बचाने की कोशिश ही ना की, बचाने की कोशिश की जाती फिर ना बचता, तब तो ये एतराज़ सही था। और ये एतराज़ यहीं नहीं रुकेगा, ये एतराज़ तो बहुत आगे जाएगा। आपको पता है कुछ नबियों को जालिमों ने शहीद किया है। हज़रत याहया को शहीद किया है, हज़रत ज़करिया को शहीद किया है। ये एतराज़ तो खुदा पर भी जाएगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह पाक अपने नबियों को न बचा सका। ये एतराज़ तो खुदा पर भी पहुँचेगा ना। तो मेरे दोस्तों, जिनके दिमाग में कुफ्र का कीड़ा हो वो चुप कब बैठते हैं? जब अल्लाह की शान में ही कह दिया कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो फिर बंदे किस उसमें रहते हैं? मेरे दोस्तों, जो नक़दरे हैं वो क्या जाने मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके घर वालों की कदर व कीमत को। एक मरतबा क्या हुआ, प्यार देखिए। हज़रत इमाम हसन हुसैन छोटे हैं, तख्तियाँ लिखी गई। तख्तियाँ जानते हो आप लोग? यहाँ तो मदरसे के बच्चे माशाल्लाह सब लिख रहे हैं। अब वो वाली तख्ती चल गई, नहीं स्मार्ट वाली तख्ती, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड वाली चल गई है। पहले वो वाली चलती थी, घिटना पड़ती थी, फिर उसको कागज लगाना पड़ती थी, फिर साफ़ करना पड़ता था। समझे कि नहीं समझे? तुम लोगों को कुछ बचपन की बातें याद आ रही हैं कि नहीं याद आ रही हैं? बहरहाल इमाम हसन हुसैन तख्ती लिख कर ले गए, किसकी बारगाह में? हज़रत अली की बारगाह में। अब्बू जी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बोलिए। कहा आप ये बताइए हमारी तख्ती अच्छी है? इमाम हसन फरमाते हैं या छोटे वाले भाईजान की तख्ती अच्छी है? इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बू जी आप ये बताओ मेरी तख्ती अच्छी है या फिर भाईजान की तख्ती अच्छी है? अल्लाह अकबर। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ैसलों के बारे में इतना तेज़ दिमाग, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शहर इल्म का शहर हूँ, समझे, मैं सिटी ऑफ नॉलेज हूँ और अली उसका डोर है, दरवाज़ा है, चुटकियों में बड़े बड़े फ़ैसले हल कर देते। हज़रत अली ने फरमाया, भाई साहबजादो ऐसा करो, ये फ़ैसला अपनी अम्मी से कराओ, ये फ़ैसला अपनी अम्मी से कराओ। मतलब ये था कि कहीं एक की मैं तख्ती अच्छी बताऊंगा तो दूसरे का दिल टूटेगा। ऐसा नहीं था कि फ़ैसला ना कर पाते, ऐसा नहीं था कि फ़ैसला ना कर पाते। वो तो बड़े बड़े डिफ़िकल्ट फ़ैसले चुटकियों में हज़रत अली हल करते थे। मगर अब मैं आपको ये बताऊं, हज़रत अली का मकसद ये था दिल ना टूटे। मगर आप ये याद रखें, अपने बच्चों को टाइम देना सीखो। अपने घर जाओ तो अपने बच्चों को टाइम दो। अगर वो आपसे कोई सवाल कर रहे हैं तो उनका सवाल मोहब्बत से सुनो, मुस्कुराते हुए उसका जवाब दो। जवाब ना आए तो उनसे कहो कि अभी हमें आता नहीं है, बाद में देंगे। आपको अल्लाह कोई भी रुतबा दे दे, घर में जैसे ही कदम पहुँचे आपका, तो अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो आप बाप बन जाइए। अगर आप
कि बीबी है, आप शौहर हैं, तो दरवाजे में जैसे कदम पहुँचे आप शौहर बन जाइए। बाहर आप कलेक्टर हैं, दरोगा जी हैं, इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, क्या कुछ हैं, वहीं छोड़ दो। अंदर घर के अंदर पहुँचो तो एक अच्छे शौहर बन जाओ, अच्छे बाप बन जाओ, अच्छे भाई बन जाओ, अच्छे चचा बन जाओ, अच्छे मामू बन जाओ। ये नहीं अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरा रुतबा तो यह है, मुझे तो लोग सलूट करते हैं, मेरे तो लोग हाथ चूमते हैं। नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में पहुँचते थे तो सलाम पेश फरमाते, क्या सलाम करते थे, सलाम। और सलाम पे याद आया एक वजीफ़ा मैं आपको बता दूँ, एक मरतबा शायद मैंने और बताया, बरकत का वजीफ़ा है, समझे। अम्मा अब्बा बीबी है, बीबी सब खुश रहेंगे और बरकत की बरकत होगी। क्या दरवाजे पर जाते ही अस्सलाम वालेकुम कहिए, उसके बाद हल्के से दुरूद पाक पढ़ो, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो। क्या करना है, दरवाजे पे जाते बुलंद आवाज़ से सलाम करेंगे, सलाम के बाद दुरूद शरीफ, फिर कुल हुवल्लाह शरीफ एक बार पढ़ लो। इससे इंशाअल्लाह आपके घर में खैर व बरकत रहेगी। खैर व बरकत का यह वजीफ़ा है। और हमेशा अगर बीबी वाले हो तो बीबी हमेशा खुश रहेगी, समझे नहीं समझे। और वो कहेगी अपनी सहेलियों में, तुम्हारे शौहर सलाम करते नहीं करते, हमारे शौहर तो सलाम करते हैं। ये आदत बना लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सब लोग। और घर में जाको तो मुस्कुराते हुए जाओ, समझे नहीं समझे। हाँ, तब घर के बाहर क्या तुम्हारी कितनी सर्विस हो गई हो, समझे नहीं समझे। किसी हाल में भी हो मगर घर में पहुँचो तो मुस्कुराते हुए, यह नहीं कि बाहर की झोल जाके घर पे उतार रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। हाँ, ये मत करना कभी। बॉस से डांट खाई है, किसी से डांट खाई है, किसी ने लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और घर में जाके सब सारी गुस्सा उतार दी, तो इससे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हसन हुसैन को भरपूर टाइम देते। मैंने ये बात इसलिए बताई कहीं आप ये ना समझें कि हज़रत अली ने टाइम ही नहीं दिया, भरपूर टाइम देते थे। और उनसे अच्छा कौन जान सकता है, उनसे अच्छा अखलाक, उनसे अच्छा चरित्र, उनसे अच्छा व्यवहार, उनसे अच्छा मेरे दोस्तों अखलाक व किरदार कौन जान सकता है। दुनिया ने अखलाक व किरदार उन्हीं से सीखा। जितने अक़वाले ज़र्री, जितने शुभ वचन हज़रत अली के चलते हैं, इतने शायद और किसी के नहीं देखे जाते, समझे कि नहीं समझे। हज़रत अली के इतने ज़्यादा अक़वाले ज़र्री आपको मिलेंगे, गोल्डन थॉट्स मिलेंगे, शुभ वचन मिलेंगे, इतने और किसी के नहीं मिलते। तो हज़रत अली ने इमाम हसन हुसैन को कहा, ऐसा करो भाई साहब, आप अपनी अम्मी के पास चले जाओ, उनसे फैसला करवाओ। हज़रत फातिमा तो ज़हरा के पास आ गया, अम्मी जी, हाँ बोलो, तख्ती लिखी है, बताओ किसकी तख्ती अच्छी है। अगर आप हमारे चैनल हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दिल में सोचा कि अगर मैं एक की सही करूँगा एक की ख़राब, तो फिर एक दूसरे को क्या होगा, मलाल होगा। कहा ऐसा करो बच्चों, नाना जान की बारगाह में चले जाओ, थोड़ा सा मैं थोड़ा आपके पास फौरन चले जाओ, नाना जान की बारगाह में चले जाओ। ये दोनों हजरात आ गए, नाना जान की बारगाह, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुफस्सिरीन इकराम, सूफिया इकराम फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल के सामने सारी कायनात की अक्ल इतनी कम है जैसे लखदक सहरा है, बहुत लंबा चौड़ा मैदान है और उस मैदान में हल्का सा कोई ज़र्रा पड़ा हुआ है। सारी कायनात हुजूर की अक्ल के सामने, सारी कायनात की अक्ल इतनी भी नहीं है जिसको रब्बे, जितनी अक्ल हुजूर को रब्बे कायनात ने अता फरमाई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भाई ऐसा है, इसका फ़ैसला जिब्राइल करेंगे। जिब्राइल फिर आ जाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तो चांदी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, समझे। ज़रा सा मौका मिला, फटाक से आ गए, समझे। दर्शन का दर्शन हो रहा है, काम का काम हो रहा है, समझे कि नहीं समझे। दिल करता है कि तोहफे में भेजूं तुम्हें मैं आँखें, और क्या हो, दर्शन का दर्शन हो, नजराने का नजराना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तो चांदी थी, ज़रा सा मौका मिला, फटाक से तशरीफ़ ले आए, ज़ियारत हो रही, दर्शन हो रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिब्राइल इनका फ़ैसला करो तख्तियों का, क्योंकि हुजूर भी ये नहीं चाहते थे, मोहब्बत देखिए, ये भी नहीं चाहते थे हुजूर के मेरी हम किसी को ज़रा सा भी मलाल पहुँचे। अगर हज़रत फ़ातिमा के घर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हसन हुसैन की रोने की आवाज़ आती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन आ जाते थे, फ़ातिमा बच्चों की रोने की आवाज़ नहीं आया करें, मुझे कोई भी कुछ भी हो सारे काम छोड़ दिया करें, आप बच्चों को पहले छुपाया करें, रोने की आवाज़ मेरे कान तक न आए, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इमाम हसन हुसैन की रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। हदीस पाक में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन को, इमाम हुसैन को खिला रहे हैं और अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह
हज़रत इमाम हसन हुसैन के सदक़े में आज हम सब रब कायनात की शफ़क़त, महब्बत, मेहरबानी, उसकी रहमत के बहुत अच्छे हक़दार बने हुए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, फ़ैसला खुद रब फरमाएगा। इमाम हसन हुसैन की तख्ती का फ़ैसला रब फरमाएगा। कहा, या रसूल अल्लाह, ये देखिए जन्नत से मैं सेब लाया हूँ। कहाँ से? एप्पल ऑफ पैराडाइज, जन्नत का सेब लेकर आया हूँ। कहा, या रसूल अल्लाह, हम इस सेब को उछालेंगे। और हसन हुसैन से फरमाया, अर्ज़ किया, ऐ साहबजादो, ये अपनी अपनी तख्तियाँ से रखो, जिसकी तख्ती पे सेब गिरेगा वही, उसी को गुड मिल जाएगा। समझे नहीं समझे? उसी को गुड मिल जाएगा, उसकी तख्ती काम बेहतर हो जाएगा। बच्चों में गुड बहुत चलता है, गुड, वेरी गुड, समझे? हाँ, तो स्टार मिलता है, कहीं गुड मिलता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तख्ती रखो, जिसकी तक अच्छी होगी, अल्लाह की तरफ से गुड मिलना है, और स्टार अल्लाह की तरफ से मिलेगा। वो ये होगा कि ये एप्पल, ये सेब जिसकी तख्ती में गिरेगा वही तख्ती वेरी गुड हो जाएगी। हाँ, तख्ती को सामने कर दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उछाल रहे हैं। क्या कंपटीशन चल रहा है, अल्लाह अकबर, क्या जज्मेंट चल रहा है, क्या मंजर होगा। पूरे पंजतन पाक मौजूद हैं, मंजर देख रहे हैं। जिब्राइल भी इस मंजर में तशरीफ़ ला चुके हैं। रब कायनात फैसला फरमा रहा है। सेब उछाला, सेब गया, इमाम हसन हुसैन तख्ती पर गिरा 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 गिरा, और जब गिरा तो आधा इधर और आधा उधर गिरा। रब ने भी दोनों को ही गुड अता फरमा दिया। रब ने भी दोनों को स्टार अता फरमा दिया सेब की शक्ल में। अल्लाह अकबर, ये मर्तबे हैं, ये उनके करम नवाजियाँ हैं। क्या हम तो तुम समझ पाओगे उनके मर्तबों को, उनके रुतबों को, उन रुतबों की बुलंदियों को। आसमान भी 1000 मरतबा बुलंद हो, फिर भी इमाम हसन हुसैन के लगे हुए कदमों के ज़र्रों तक नहीं पहुँचेगा। ये इमाम हसन हुसैन की बरकतें हैं। दोस्तों, कल से इंशाअल्लाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह से करबला शरीफ के लिए रवाना हुए, क्या सिचुएशन थी, क्या माहौल क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से आपको मदीना जैसी मुक़द्दस बाबरकत सारी दुनिया जिसकी तरफ आने के लिए अट्रैक्ट होती है, हर दिल में तमन्ना रहती है। सबसे बड़ी, आप किसी से कहो, किसी से भी आप कहो कि आप ये किसी से भी कह दीजिए आपके दिल में क्या है, हम बता सकते हैं। क्या आप ये जुमला किसी से कहो कि तुम्हारे दिल में क्या है, हम बता सकते हैं। और अगले से आदमी कहे, बताओ यार, तुम तो बड़े ज्ञानी हो गए क्या है? दिल की बोले, हाँ दिल की बता देंगे। क्या बताओ? क्या तुम्हारे दिल में यह है कि मदीना शरीफ देखने को मिल जाए? कोई बंदा मना कर देगा, कहेगा यार तुमने तो दिल की बात बता दी, तुमने तो दिल की बात बना दी। इसीलिए तो कहने वाले कहते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात है मौला तेरी रहमत बरसती है। इमाम हुसैन को वो छोड़ना कितना शाक गुजरा होगा, कितना गिरा गुजरा होगा। इन हाजियों से पूछो जिसने मदीना तैयबा की बहारें देखी हैं। अल्लाह अकबर, कैसा उनका दिल रोता है, आंखें सावन भादों की तरह आंसू बहाती हैं। जब वहाँ से गुजरने का होता है तो कैसे इंसान परेशान होता है। आला हज़रत अज़ीम बरकत फरमाते हैं, अभी अभी तो चमन में ते चहचहे नगहा। अभी अभी तो जब मदीना शरीफ को उनसे वापस घर जाने की खबर मिली तो आला हज़रत फरमाते हैं, अभी अभी तो चमन में थे चहचहे नगहा। ये कैसा दर्द उठा जिसने जी निढाल किया, ये कैसा दर्द उठा जिसने जी निढाल किया। अल्लाह अकबर, क्या कौन से दिल पे पत्थर रखे, वो वहाँ से चले होंगे इसलिए दिल पे पत्थर रखा था कि हमेशा हमेश के लिए दरख्ते इस्लाम की शाखों को मजबूत कर दिया जाए। और कोई बड़ा से बड़ा हिटलर, कोई बड़ा से बड़ा यजीद, क्योंकि यजीद तो आते रहेंगे, हर दौर में उठेंगे यजीदी फितने, हर दौर में। ये नहीं यजीद ख़त्म हो गया, यजीद का चेहरे बदलते रहेंगे। जो यजीदियत है, जो यजीद की हैबिट है, वो बदल बदल के चेहरों में आती रहेंगी, आती रहेंगी। हर ज़माने में यजीद है, और आज का यजीद कौन है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? आज का यजीद कौन है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़बान गंदी होगी। समझे? हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का बयान इख्तिताम पसीर होता है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको इमाम हसन हुसैन का दिली जाने सारा बनाए। भाई ज़बानी तो हम सब लोग हैं,
समझे नहीं समझे? अल्लाह ताला बाई हार्ट हमें उनका लवर बना दे, समझे, दिली जानिसार बना दे, और उनके जो एक्शन थे, उनके जो फंक्शन थे, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनके जो रूल थे, उनका जो एजेंडा था, उनका जो मिशन था, उनका जो विज़न था, रब्बे कायनात हमें दिलो जान से उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यब पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुसैन तुझे